हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। ठीक है, इससे पहले क्लास में बताया था कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इससे आगे जाएंगे। इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में रहता है a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। a एंड b बोथ आर रियल नंबर, बट ये b है वो किससे अटैच है, i से अटैच है। तो a इज रियल पार्ट ऑफ z, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय रियल z। इसी तरह b इज imaginary part of z. What is z? Z is a complex number which is in form of a plus ib. It is also denoted by imaginary z. इसको किस तरह से डिनोट करते हैं? imaginary z, imaginary part of z. That means b, real part of z. That means a. आगे हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग रियल नंबर का अलजेब्रा पढ़े हैं, अब हम लोग किसका अलजेब्रा पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब मेरा नंबर्स कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, तो उसका अलजेब्रा क्या होगा? इफ z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आई डी, ये दो क्या है? ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये रियल पार्ट और ये b क्या है? इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि ये i से अटैच है। वो नंबर जो i से अटैच रहता है वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। बट a and b both are real number, c and d both are real number. Real part of z1 is a, real part of z2 is c. इमेजिनरी पार्ट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट इमेजिनरी भाग में क्या चला गया? किसके कारण इमेजिनरी हो गया? किसके कारण ये इमेजिनरी नंबर हो गया? दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इस आई के कारण ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्योंकि इसमें आई की उपस्थिति हो गई है, इसलिए ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? बी। किसके लिए? z1 के लिए। डी किसके लिए? z2 के लिए। अब क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोग आगे समझेंगे। एक नंबर z1 प्लस z2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको क्या कहते हैं? इस लॉ को कहते हैं हम लोग क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ। अगर z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब z1 प्लस z2 ये भी क्या होगा? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और इस तरह इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ। सेकेंड, z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। जनरल नंबर सिस्टम में हम लोग पाते ही हैं a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। एसोसिएटेड लॉ ऑफ ये कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा है, z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। दोनों का मान क्या आएगा मेरा? ऐड करने पर सेम होगा। इसे कौन सा लॉ कहते हैं? इसे कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर में। z1 यहाँ कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है? यहाँ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। ठीक है, पहले z2 z3 को ऐड करेंगे, फिर उसको किससे ऐड करेंगे? z1 को। इसका भी वैल्यू वही होगा। अगर हम z1 प्लस z2 को पहले ऐड कर लें, फिर इसको हम z3 से ऐड करें, ये भी इसका एडिशनल अलजेब्रा है इसका। और ये कौन सा लॉ कहलाएगा? ये कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ। ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ है। तो फोर्थ नंबर में क्या है? फोर्थ में है j प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस j। 0 हम किसी के साथ ऐड करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या रह जाता है?
वही रह जाता है। एक चीज और, जीरो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जीरो इक्वल टू जीरो प्लस आई इंटू जीरो। हम जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जीरो को ऐड किए जेड के बाद, फिर जीरो को हम जेड से पहले लिख के ऐड किए, तो भी मेरा वैल्यू क्या रह गया, मेरा वैल्यू जेड रह गया, एज इट रह गया। तो ये क्या हो गया, दैट इज जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ए additive identity of the zero complex number or the zero complex number। इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ जेड एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लिए a प्लस आई बी, then a complex number माइनस जेड, क्या होगा, माइनस ए प्लस आई इंटू माइनस, ये प्लस है, ये क्या है माइनस। जब इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई किए लेफ्ट साइड, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, राइट साइड माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ जेड। किसका नेगेटिव कहलाएगा, जेड का। और एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसलिए भी जरूरी है कि ये तो एक नंबर में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, क्योंकि 10 तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़े रहते हैं। दूसरा जब तक हम टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और जो भी लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने में क्या होता है, डिफिकल्टीज होती है। इसलिए हम लोग को क्या जरूरी है, कॉन्सेप्ट को सही से समझना, सही से जानना, ये सारी चीज क्या है, नेसेसरी। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2, Z1 plus minus Z2. This is all, both are same things, where Z1 and Z2 both are complex number। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, अगर सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव को हम ऐड करते तो दोनों का मीन्स क्या हो जाएगा, दो जार से। अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी बी, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Then the product of Z1 and Z2 is denoted by Z1 dot Z2, that is Z1 into Z2 equal to AC minus BD plus I into AD plus BC। कहाँ से ये आया, अब इसको हम रफ में समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से ये आया। दिस इज रफ वर्ड, अभी हम रफ वर्ड करेंगे। Z1 into Z2, that means A plus IB into मतलब क्रॉस C प्लस ID। अब हम इसको गुना करते हैं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन, B इंटू डी, ठीक है, DD हो गया, I स्क्वायर, ओके, दिस इज ADI, ओके। ये तो हम लोग दिख नहीं रहा, इसको हम यहाँ समझने का कोशिश करते हैं, ऊपर में, ओके, यहाँ इस जगह स्पेस कम पड़ जा रहा है, हाँ।
Z1 इंटू Z2। ये रफ वर्क है, रफ वर्क। A प्लस आई बी हम लोग पढ़े हैं क्लास में, इसी तरह हम लोग पढ़ते थे, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते थे। C प्लस आई डी, इस तरह से हम लोग गुना करते थे। अब इसको देखते हैं, B इंटू डी, ओके, I इंटू आई, दैट मीन्स आई स्क्वायर, A इंटू डी, दिस इज आई लिख दिए। अब नेक्स्ट B इंटू सी, आई है तो आई लिख दिए, उसके बाद प्लस का साइन है, A इंटू सी, ये चीज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये है AC, ये दोनों में I कॉमन है, तो AD प्लस BC, ओके। आई स्क्वायर का हम लोग क्या पढ़े हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो -BD। इसके साथ आई अटैच है, इसका मतलब ये जो टोटल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या, कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ये दोनों के साथ आई अटैच नहीं है, इसका मतलब इसको किस तरह से लिखेंगे, AC माइनस BD प्लस आई AD प्लस BC। ये पोर्शन मेरा आई से अटैच नहीं है, ये फुल्ली मेरा रियल पार्ट हो गया, किसका, Z1 इंटू Z2 का। ये पार्ट मेरा आई से अटैच है, आई के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, किसका, Z1 इंटू Z2 का। इस तरह से हम लोग क्यों लिखे, Z1 इंटू Z2 AC माइनस BD प्लस आई इंटू AD प्लस BD। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा क्यों होगा इस तरह से। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली इसको समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब इसके आगे का प्रॉपर्टी ही समझेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का ही प्रॉपर्टी है। Z1 complex number, Z2 is also complex number, that is Z1 into Z2 is also a complex number। ये हम लोग प्रोडक्ट करके इसका हम लोग देख लिए हैं किस तरह से होगा, क्यों होगा, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहलाता है क्लोजर लॉ, हम लोग क्लोजर लॉ लिखेंगे। सेकेंड, Z1 into Z2, this is equal to Z2 into Z1। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ। थर्ड हम लोग है जाएंगे एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन में, कौन सा लॉ फॉलो भी होता है, एसोसिएटिव लॉ, दैट मीन्स Z1 into Z2, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसके बाद इसको किससे करेंगे, Z3 से, इसका भी वैल्यू वही होगा। अगर Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 इंटू Z3 से, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू हो जाएगा सेम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1, दिस इज 1, इट इज a real number but we can write it is in form of complex number। कैसे, 1 real part of complex number Z, but I into 0, 0 is also a real number, I into 0। हम अब इस 1 को किस फॉर्म में लिख दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिए हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, 1 is also a complex number, 1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। There exists a complex number one is called multiplicative identity, और for every complex number, किसके लिए, for every complex number,
ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, इफ Z1 एंड Z2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका प्रोडक्ट लेंगे तो Z1 इंटू Z2 दैट मीन्स ऑल्सो Z2 इंटू Z1। अगर इसका प्रोडक्ट 1 आता है, अगर इसका प्रोडक्ट 1 आता है तो क्या है, Z1 एंड Z2 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देन Z1 and Z2 are multiplicative inverse to each other। अब इसको हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहता है जिसको हम प्रोडक्ट लेते हैं और दोनों को प्रोडक्ट 1 मिल जाता है। आखिर ये 1 मिलता है तभी हम इसको कहते हैं कि ये एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इफ Z1 equal to A plus IB, first complex number we can take in this form, then Z2 किस रूप में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, A by A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस IB by A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में रहेगा तो जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो मेरा वैल्यू ऑटोमेटिक 1 आएगा। दैट मीन्स Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 1। तो क्या कहेंगे, Z1 किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, Z2 का। और Z2 किसका है, Z1 का। इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके हम लोग देख सकते हैं, समझने के लिए देखते हैं। Z1 इंटू Z2 A प्लस आई बी, A बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस आई बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको इससे गुना कर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ आई का टर्म सेपरेट कर देते हैं, प्लस आई ए बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ करेंगे, माइनस आई ए बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद आई इंटू आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ माइनस आई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आई ए बी माइनस आई ए बी कट जाएगा, फिर ऊपर क्या बचेगा, A स्क्वायर, फिर ऊपर बचेगा यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कैंसिल होकर क्या देगा, 1 होगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे एज ए मल्टीप्लिकेशन तो ये मेरे देखने पर ये 1 आ जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं खुद से और क्या पाएंगे, वो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, Z1 इंटू Z2 का 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द quadrant Z1 by Z2 is defined by Z1 by Z2 or Z1 into 1 by Z2। That is, these are same things. Okay, Z1 into 1 by Z2
where z2 not equal to 0, z2 अगर 0 हो गया तो सब कुछ फिनिश्ड, देयर इज ऑल फिनिश्ड, बट क्या होना चाहिए, z2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पावर ऑफ आई, क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ आई। अब हम आई के पावर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। वी नो दैट आई इक्वल टू रूट अंडर -1, ओके। आई स्क्वायर रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर, दैट इज -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओके। आई क्यूब, that means I square into I, that means I square into I square is nothing -1 into I, that means I cube is equal to I cube equal to I equal to I। फिर I4 I स्क्वायर का होल स्क्वायर, I स्क्वायर इट इज नथिंग -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1, I4 इक्वल टू 1, I5 I4 into I4 1 into I, that means I, simply I6 I cube का होल स्क्वायर, I cube that means -I whole square, minus plus I square, that means -1, I6 that means -1। अब इससे रिलेटेड आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के आइडेंटिटीज के बारे में। क्या है फर्स्ट आइडेंटिटी, z1 z2 का होल स्क्वायर। सिंपली अलजेब्रा में हम जैसा पढ़े थे सेम आइडेंटिटी यहाँ भी फॉलो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स z1 का होल स्क्वायर -2 z1 इंटू z2 प्लस z2 का स्क्वायर। सेकेंड हम लोग जाएंगे z1 प्लस z2 का क्यूब, सिंपली अलजेब्रा की तरह z1 का क्यूब प्लस 3 z1 z2 का होल स्क्वायर प्लस 3 z1 का होल स्क्वायर z2 प्लस z2 का क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं, z1 क्यूब प्लस 3 z1 इंटू z2 ब्रैकेट के अंदर z1 प्लस z2 प्लस z2 का क्यूब। ये सिंपली अलजेब्रा की ही तरह है, अलजेब्रा का ही सारा रूल्स यहाँ भी फॉलो होता है। z1 माइनस z2 का क्यूब, यहाँ माइनस है, z1 क्यूब माइनस 3 z1 स्क्वायर z2 प्लस 3 z1 z2 का होल स्क्वायर माइनस z2 का क्यूब। फोर्थ z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, दैट मीन्स z1 प्लस z2 इंटू z1 minus z2, a square minus b square, that means a plus b into a minus। अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक न्यू है और ये क्या है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से समझना है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इक्वल टू a plus ib, b a complex number, b a complex number। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, then the conjugate of complex number z is denoted by z
किसका कॉन्जुगेट है? जेड का। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे डिनोट करेंगे? जेड बार, जेड और ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या पढ़ेंगे? जेड बार, जेड बार, इसको हम लोग पढ़ेंगे जेड बार, डिनोटेड बाय जेड बार एंड डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? ओके, जेड बार दैट मीन्स ए प्लस आई बी का बार, टोटल में बार, ए प्लस आई बी का बार। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मतलब होगा ए प्लस आई बी के कॉन्जुगेट का मतलब होगा ए माइनस आई बी। अगर इसके ऊपर से बार हटता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेरा आई माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, ठीक है। और ये हो गया मेरा कॉन्जुगेट का डिफिनीशन। कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज डिनोटेड बाय जेड बार। If Z equal to A plus IB, then conjugate of Z, that means Z bar equal to A minus IB. अगर यहाँ हम बार हटाते हैं तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? I की जगह माइनस I हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। Now we study about properties of conjugates. इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? ओके, हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। Which is very simply we study conjugate of Z denoted by Z bar. That means अगर Z A plus I B है तो conjugate of Z का मतलब क्या होगा? A minus I B। यहाँ I, जहाँ भी I है वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस I। जहाँ भी I का वैल्यू है वहाँ हम क्या ले लेंगे? माइनस I ले लेंगे। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जेड बार, ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड है, ये क्या है? जेड बार, इट इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब इसका भी अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? जेड बार ब्रैकेट इसका भी बार, मतलब इसका भी कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट जेड, कॉन्जुगेट जेड का भी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट क्या होगा? जेड। कैसे होगा जरा समझते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ जेड दैट मीन्स हम जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी ले रहे हैं। जेड इक्वल टू क्या ले रहे हैं? ए प्लस आई बी, दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड ए माइनस आई बी। ओके, अब हमको इसका भी कॉन्जुगेट लेना है, कैसे लिखेंगे? तो इसको हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, इसका भी कॉन्जुगेट, दैट मीन्स डबल बार। अब जहां आई है वहां क्या लेना है? माइनस आई। ए वैसा ही रहेगा, माइनस है, माइनस वैसा ही रहेगा, बट जहां आई है वहां क्या करना है? माइनस आई लेना है। तो यहाँ हम लेंगे माइनस आई, दिस इज वी। ए माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस आई, सिंपली आई, इट इज नथिंग, इट इज जेड। ये क्या है? जेड है। ये क्या है? जेड है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड। जेड क्या है? ए प्लस आई बी प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड ए माइनस आई बी। It is easy to see that this is cancels each other. This is 2a. 2a क्या है? Real part of z. Real part of z. Twice real part of z. Third, z minus z bar. What is z? A plus ib minus. What is z bar? A minus ib. Okay? A plus ib minus a plus ib. Minus a plus ib. Cancel each other. That means twice ib. Twice ib. क्या हुआ? क्या मिला हम लोग को?
twice imaginary part, twice imaginary part z. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ z इज इक्वल टू z बार, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, देन इट इज प्योरली रियल, प्योरली क्या होगा, रियल होगा, बिकॉज अगर i इसमें रहा, अगर z में i रहा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस i में। जब i माइनस i में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि z इक्वल टू z वन, दैट मीन्स यहाँ i नहीं है। जब i ही नहीं है, जब यहाँ i ही नहीं रहेगा z में, तो माइनस i कैसे कन्वर्ट होगा, वो तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, वो तो एज इट रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, z इक्वल टू z बार। तो ये कब संभव है, जब उसमें क्या हो, सिर्फ रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। जब सिर्फ रियल पार्ट रहेगा तो क्या होगा, इट इज प्योरली रियल। If z plus z bar equal to 0, then it मतलब z, then z is purely imaginary, z plus z bar equal to 0, तब z मेरा कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, अगर इमेजिनरी नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है z1 प्लस माइनस z2, एक बार प्लस लेके देख सकते हैं, एक बार माइनस ले सकते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका या तो हम एडिशन लिए हैं या डिफरेंस लिए हैं, उसका बार वो कैलकुलेट करके जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसका बार अगर लेंगे तो किसके बराबर, z1 बार प्लस माइनस z2 बार। वो सेपरेट z1 बार प्लस लेंगे तो प्लस, माइनस लेंगे तो माइनस z2 बार। फिफ्थ z1 बाई z2, अगर किसी का डिवीजन का हम बार लेते हैं तो ये का मान क्या होगा, z1 बार बाई z2 बार, वेयर z2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, z2 0 के बराबर नहीं। नेक्स्ट है z1 इंटू z2 बार, किसी का प्रोडक्ट का बार हम ले रहे हैं, दैट मीन्स z1 बार इंटू z2 बार। ये हो गया किसकी प्रॉपर्टीज, ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसका मॉडुलस। इफ z equal to a plus ib is a complex number, is a complex number, then modulus of z is, then modulus of z is denoted by mod z। क्या इसको रीड करेंगे, mod z and defined is mod z। क्या डिफाइन करेंगे mod z को, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक प्रॉपर्टी जिसका हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट मोड z इक्वल टू मोड ऑफ इस कॉन्जुगेट का भी मोड क्या होगा, सेम होगा। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है मोड z इक्वल टू 0 इफ ओनली z इक्वल टू 0। तीसरा प्रॉपर्टी है z mod of z इक्वल टू माइनस z, mod of माइनस z। इसके आगे के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग।
थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। Z1 इंटू Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। फिफ्थ प्रॉपर्टी डिवीजन, Z1 बाय Z2 का मॉड, दैट मीन्स Z1 का मॉड बाय Z2 का मॉड। प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन अप्लाई होगा, Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, provided Z2 is not equal to, provided Z2 is not equal to 0, ये हमारा कंडीशन है। आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझे हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ये बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे।